आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। दिल्ली में 5 अप्रैल के बाद पहली बार मिले 5000 से कम केस, एक मामलों से 2 गुने लोग हुए रिकवर। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 4524 मामले, 340 लोगों की मौत। दिल्ली में दबोचा गया जैश आतंकी, साधु के वेश में यति नरसिंहानंद की हत्या की थी साजिश। भीषण रूप लेता जा रहा है तौकते चक्रवात, 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ गुजरात से टकराएगा। सीबीआई ऑफिस में ममता का धरना, बाहर टीएमसी वर्कर्स की पत्थरबाजी। जानिए कहां और कैसे मिलेगी डीआरडीओ की दवा, मरीजों को कैसे दी जाएगी, इसकी जानकारी। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा के फेक डेट शीट वायरल। इजरायल और फलस्तीनियों का संघर्ष, वायरल हो रहे झूठे और फर्जी दावों का फैक्ट चेक। अगले महीने ओटीटी पर रिलीज होगी शेरनी, अमर उजाला ने मार्च में ही कर दिया था खुलासा। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में उतरते ही बदलेगा इतिहास, इस लिस्ट में शामिल हो जाएगी टीम इंडिया। राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन और वैक्सीनेशन कोरोना से जंग में रंग लाता दिख रहा है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 4524 नए केस मिले हैं। 5 अप्रैल के बाद यह पहला मौका है जब दिल्ली में 5000 से कम नए कोरोना केस मिले हैं। यही नहीं, एक तरफ नए केस मिलने की रफ्तार घटी है तो दूसरी तरफ रिकवरी भी तेज हुई है। दिल्ली में बीते एक दिन में 10,918 लोग रिकवर हुए हैं। इस तरह से देखें तो नए केसों के मुकाबले रिकवर होने वाले लोगों का आंकड़ा 2 गुने से भी ज्यादा है। इसके साथ ही दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 8% तक आ गया है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का खतरा अभी भी टला नहीं है, बल्कि जारी है। पिछले 26 दिनों के बाद देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामले 3 लाख से कम आए हैं। इसी बीच हरियाणा, दिल्ली, बंगाल, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। ओडिशा ने जानकारी दी है कि पिछले 25 दिन में राज्य ने 14 प्रदेशों को 15,074 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 31 मई तक कर्फ्यू लगाने का भी ऐलान कर दिया है। दिल्ली में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है, जो विवादों में रहने वाले पुजारी स्वामी यति नरसिंहानंद की हत्या की साजिश रच रहा था। आरोपी की पहचान जान मोहम्मद डार के रूप में हुई है। वह कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है और दिल्ली के पहाड़गंज स्थित होटल में रुका था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जान मोहम्मद के पास से जो चीजें मिली है उससे संकेत मिलता है कि वह हिंदू पुजारी के रूप में जाकर डसना के देवी मंदिर में पुजारी स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती की हत्या करना चाहता था। नरसिंहानंद ने हाल ही में पैगंबर मोहम्मद को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। दिल्ली पुलिस ने भगवा कुर्ता, सफेद पैजामा, कलावा, मनका, चंदन और कुमकुम बरामद की है। डार के कब्जे से 30 बोर का पिस्टल और 2 मैगजीन बरामद की गई है, जिसमें 15 जिंदा कारतूस है। शुरुआती पूछताछ में जान मोहम्मद डार ने खुलासा किया है कि उसे आतंकवादी संगठन ने पुजारी की हत्या करने को कहा था। भारत के कुछ राज्यों में तबाही मचा चुका तौकते चक्रवात बहुत तेज से गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। तौकते अब एक भीषण तूफान में बदल चुका है और आईएमडी ने कहा है कि वर्तमान में इसकी हवा की गति 180 से 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है और इसकी रफ्तार 210 किलोमीटर प्रति घंटे की ओर बढ़ रही है। तौकते चक्रवात के उत्तर पश्चिमी की ओर बढ़ने और सोमवार शाम गुजरात तट तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि उसे शाम तौकते तूफान के पोरबंदर और महुआ के बीच गुजरात तट को पार करने की संभावना भी है। मौसम विभाग ने इसे बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान बताया है और कहा है कि यह 155, 165 से 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तटों को टकरा सकता है। अहमदाबाद के पोरबंदर, अमरेली, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, बोटाद, भावनगर और तटीय इलाके में बड़े पैमाने पर नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सोमवार को नारद सिटिंग ऑपरेशन के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के नेता फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी और मदन मित्रा के साथ पार्टी के पूर्व नेता शोभन चटर्जी को कोलकाता में गिरफ्तार किया है। दरअसल यह कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि सीबीआई सिटिंग टेप मामले में अपना आरोप पत्र दाखिल करने वाली है। उधर सीबीआई की कार्रवाई से टीएमसी बौखला गई है। नेताओं की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी भी सीबीआई के दफ्तर पहुंच गई। तृणमूल कांग्रेस के नेता फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी और मदन मित्रा के साथ पार्टी के पूर्व नेता शोभन चटर्जी भी नारद सिटिंग मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री सीबीआई के स्पेशल कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। बताया जा रहा है कि इस मामले में वर्चुअली सुनवाई होने की उम्मीद है। कोरोना महामारी के खिलाफ अहम लड़ाई में भारत को एक और बड़ा हथियार मिल गया है, जिसका नाम 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज है। यह एक कोरोना रोधी दवा है जिसे रक्षा अनुसंधान और विश्वास संगठन यानी DRDO ने बनाया है। यह दवा एक पाउडर के रूप में है। इस दवा को बनाने में लगभग 1 साल का समय लगा है। सोमवार को इस दवा को अस्पतालों और आम लोगों के लिए जारी कर दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसे लॉन्च किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस दवा को सबसे पहले दिल्ली के DRDO कोविड अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों को दिया जाएगा। DRDO और सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक यह दवा अस्पताल में भर्ती मरीजों की तेजी से रिकवरी करने में मदद करती है और बाहरी ऑक्सीजन की निर्भरता को कम करती है। चूंकि कोरोना की दूसरी लहर में बड़ी संख्या में कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की भारी किल्लत भी देखने को मिल रही है। ऑक्सीजन की कमी से काफी लोगों की जान भी चली गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि यह दवा कोरोना संक्रमित मरीजों की जान बचा सकती है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान करने से जुड़ा नोटिस वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक 5 जून से बोर्ड परीक्षा शुरू होने की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने पुष्टि की है कि वायरल डेट शीट फर्जी है। फेक डेट शीट में साफ तौर पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है। इस फेक वायरल नोटिस में दिए गए शेड्यूल के अनुसार यूपी बोर्ड एग्जाम 5 जून से शुरू हो जाएंगे। इजरायल और फिलिस्तीनियों का संघर्ष जब से बढ़ा है, सोशल मीडिया पर हाल के दिनों में झूठे दावों और भ्रामक कंटेंट की बाढ़ आ गई है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर जोरदार बहस छिड़ी हुई है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक प्रवक्ता ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि हमास सघन आबादी वाले इलाके से रॉकेट दाग रहा है। ओफिर गोल्डनमैन ने ट्वीट किया, इन 250 से ज्यादा रॉकेटों में 1/3 गाजा पट्टी के भीतर ही गिरे, जिससे फिलिस्तीनी लोग मारे गए। पिछले साल ओटीटी की नंबर 1 हीरोइन बनकर उभरी अभिनेत्री विद्या बालन इस साल भी ओटीटी पर एक बड़ा धमाका करने को तैयार है। उनकी फिल्म शेरनी अगले महीने सीधे ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। पिछले साल विद्या बालन की फिल्म शकुंतला देवी प्राइम वीडियो पर सबसे ज्यादा देखी गई फिल्मों में दूसरे नंबर पर रही थी। फिल्म न्यूटन फेम निर्देशक अमित मसूरकर की विद्या बालन स्टारर फिल्म शेरनी के जून महीने में सीधे ओटीटी प्राइम वीडियो पर रिलीज होने की बात सोमवार को इसके निर्माताओं ने सार्वजनिक कर दी। फिल्म के निर्माताओं से एक भूषण कुमार कहते हैं, मुझे अब तक जितनी भी फिल्में बनाने का मौका मिला है, उनमें से शेरनी सबसे अपरंपरागत तथा दिलचस्प फिल्म है। मैं इस बात को लेकर रोमांचित हूं कि इस फिल्म का प्रीमियम अमेजन प्राइम वीडियो पर होने जा रहा है। ओटीटी पर रिलीज होने से ये पूरी दुनिया के हिंदी सिनेमा प्रेमियों तक सीधे पहुंच सकेगी। भारत अगले महीने जब न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के लिए रोज बाउल में उतरेगा, तो यह उसके लगभग 89 साल के टेस्ट इतिहास में पहला अवसर होगा जबकि वह तटस्थ स्थल पर टेस्ट मैच खेलेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के टेस्ट दर्जा हासिल करने वाले 12 देशों में से केवल 2 देश ही ऐसे हैं जिन्होंने अब तक तटस्थ स्थल पर टेस्ट मैच नहीं खेला है। इसमें भारत के अलावा बांग्लादेश शामिल है। भारत अब जल्द ही इस लिस्ट में शामिल हो जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 18 जून से इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में WTC का फाइनल खेला जाएगा, जो दोनों देशों के लिए तटस्थ स्थल है।